बदलते वक्त के साथ लोग समझदार हो गए हुए हैं। अब लोग जो भी ब्यूटी टिप्स अपना रहे हैं वो घरेलू अपना रहे हैं, ताकि उनको ऐसा बिलीव हो गया है कि घरेलू चीज़ें बहुत अच्छा फ़ायदा करती है, ये नुकसान नहीं करती है। तो अगर आपको कोई चीज़ें फ़ायदा कम करें, नुकसान ना करें, तो हम सब उसी के साथ जाना चाहेंगे। थोड़ी सी ऊंची लग रही होगी, भारी लग रहा होगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड की। तो इससे सब के सब रूबरू है। हर वीडियो, हर चैनल पे आपको फ्लैक्स सीड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। गूगल पे आपको इसके भर भर के जो उपयोगिता है वो मिल रही है। लोग इसको खाने में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लोग स्किन पे यूज कर रहे हैं, बालों पे अप्लाई कर रहे हैं। वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लैक्स सीड के फ़ायदे। सबसे पहली बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है कि आखिर फ्लैक्स सीड में क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, फ्लैक्स सीड सच पूछिए तो मुझे नहीं पसंद था। जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ इसकी चटनी बनाई जाती थी, इसके लड्डू बनाए जाते थे और सब खाया करते थे। ऐसा है कि फ्लैक्स सीड में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें ओमेगा एसिड 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो ये ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके लिए इसका उपयोग आप हमेशा कीजिए। कम से कम वीक में 2 दिन आप इसको खाने में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो क्यों ना जो चीज़ हम खा रहे हैं वही लगाएं। आखिर हमारा स्किन भी एक तरह का वही चीज़ है कि जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, और ये जो हमारे स्किन पे रोम छिद्र है ना, वो ऑब्जर्व करते हैं। सपोज ये इनके माउथ हैं, जो अगर हम अच्छी चीज़ें लगाएंगे अपने फेस पर, अपने बालों पर, और यही हमारे स्किन में जाता है और डीप पेनिट्रेट करता है, हमारा बाल, हमारा स्किन जो है वो ग्लो करता है। सो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर गोल्डन एरा, जहाँ पे मैं श्वेता आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ दादी नानी के पुराने नुस्खे, जो कि आजमाया जाता था पहले, और उसको बस आप लोगों के सामने मैं लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि लंबे घने बाल सबको पसंद आते हैं, परंतु इसमें इतनी सारी परेशानियाँ जो हम लोग को आ रही है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, इतने डस्ट होते हैं कि आपके बाल डे बाई डे झड़ते जाते हैं, डल हो जाता है, दो मुँहे हो जाते हैं। तो अभी देखिए, मेरे ये बाल 2 मुँहे हो गए हुए थे, अब इसमें कहीं भी स्प्लिटेंस नहीं है। मेरे बाल जो है वो देखिए, आपको लग रहे होंगे कि मैंने स्ट्रेट करवाया है, पर ऐसा नहीं है। मेरा ये नेचुरल है और मैं जो चीज़ें करती हूँ वो इसको हमेशा ही स्ट्रेट रखता है। क्या करती हूँ वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा मास्क, हेयर मास्क, जो कि आपके बालों को हमेशा एक तो बहुत अच्छा पोषक तत्व देगा, साथ ही साथ उसमें शाइन ऐड करेगा। आपके बालों में जो भी स्कैल्प में जो प्रॉब्लम है, मोस्टली बालों में जो झड़ने की परेशानियाँ होती हैं वो आपके पेट से परेशानी होती है, तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अलसी, जिसको कि हम अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अलसी हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इसको फ्लैक्सीड बोलते हैं। फ्लैक्सीड की जानकारी आपको नेट पर भर भर के मिल जाएगी, सबको पता है इसकी जो भी इसके गुडनेस है ना, वो सबको पता है। तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अलसी का बना हुआ हेयर मास्क, जो कि आपके बालों को बनाएगा बहुत ही शाइनियर और हेल्दी, साथ ही साथ आपके बाल का ग्रोथ बढ़ाएगा। जो भी 2 मुँहे हो गए हैं वो परेशानी ख़त्म होंगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, डेफिनेटली ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बालों में छोटे छोटे दाने हो गए हैं, रेसेस हो गए हुए हैं, वो ख़त्म होंगे। अगर किसी भी तरह का सूजन है स्कैल्प में आपके, वो भी डैमेज जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी अगर परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों में कोई भी परेशानी है आपके हेयर की, वो सब आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके इस लगाने से ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हेयर पैक आपके सभी तरह की परेशानियों को दूर करेगा जो आपके स्कैल्प से रिलेटेड है। तो आइए बनाते हैं वो पैक, वो हेयर मास्क, और लगाते हैं आप अपने हेयर में। और कितने देर रखना है, क्या रखना है, वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। हेयर पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप अलसी, और उसको मैंने
1 गिलास पानी डाल के उबाल लिया है। तो ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अगर 1 हो या फिर उससे ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप पोर्शन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है राइस, और राइस को भी मैंने कुक कर लिया है। हल्का सा ठंडा हो गया है, जितने में ये आराम से पिस जाए उतना मैंने ठंडा किया, और फिर थोड़ा थोड़ा अलसी वाला जेली और राइस डाल के मैं इसको स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। दोनों ही मिक्स करके पेस्ट बनाओ तो बेटर होता है वो बालों के लिए, और फिर ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, पेस्ट अपने आप अच्छे तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है दही। दही बालों में कंडीशनर का काम करती है, इसलिए मैंने दही डाला है। अगर आपको दही से एलर्जी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है, जो मास्क है वो रेडी हो गया हुआ है बालों में लगाने के लिए। अब बालों में लगाने से पहले आपको अच्छे तरीके से अपने बालों को कोम करना है, और बाल धुले हुए होने चाहिए, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो भी मास्क अगर हम अप्लाई करते हैं तो धुले हुए बालों में करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बालों में थोड़ा सा कलर भी चाहिए था। अब अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, बट मुझे कलर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कॉफ़ी, और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट में मिक्स कर लूँगी। अब बहुत अच्छा पेस्ट हमारा रेडी है। फाइन पेस्ट जब आपका रेडी हो जाए तो आप इसको लगाने के लिए रेडी है। फ़िलहाल अब हम लगाएंगे अपने हेयर में, इसको अप्लाई करना है, कैसे करना है वो हम आगे के वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेस्ट में डाल के ऐड कर लिया है कॉफ़ी, और कॉफ़ी जो है वो हमारे बालों में कलर ऐड करेगा, दही जो है वो कंडीशनर का काम करेगा, साथ ही साथ रूसी वगैरह की भी समस्या को दूर करेगा। और इस तरीके से आप अपने बालों में अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरे आपको लेंथ तक लगाना है, क्योंकि हमारे बालों में ये एक अच्छा कंडीशनर का काम करेगा। हेल्दी पोर्शन हम अपने बालों में ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम ऊपर से लेके नीचे तक अपने बालों में लगाएंगे। आप बालों के एक थिक लेयर और स्ट्रोक लेके पूरे बालों में अच्छे तरीके से अपने मास्क को लगाएंगे, और जब मास्क आपका लग जाए तो आप फॉयल पेपर से, चूँकि मुझे अपने बालों में को स्ट्रेट करना है तो मैं फॉयल पेपर से रैप करूँगी। अगर आपका बाल स्ट्रेट है तो आप ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि जो राइस हमने डाला है ना, वो राइस यहाँ पे एक तरीके से काम करती है जिस तरीके से बाल को कड़ा करने की और स्ट्रेट करने की। कि आपने पहले भी देखा होगा कि लोग साड़ियों को कड़ा करने के लिए अरारोट का इस्तेमाल करते थे, चावल में से जो पानी निकलता है माड़, उसका इस्तेमाल करते थे। तो वही मेथड जो है यहाँ पे भी काम करता है। आपके बाल थोड़े स्मूथ के साथ साथ आपके बाल जो है स्ट्रेट भी रहेंगे। फ़िलहाल मैंने अपनी डॉटर को के बालों पे इस्तेमाल किया, फिर मैंने खुद के बालों पर भी इसको लगाया है। थोड़े थोड़े बाल को मैंने अच्छे तरीके से लिया और पूरे स्ट्रोक को पूरे ऊपर से लेके नीचे तक मैंने लगाया है। तो आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप अकेले रहते हैं तो दोनों ही तरफ अपने बालों को रख के और फिर मिरर के हेल्प से आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी कितनी बार अपने बालों में खुद ही लगाया है। यहाँ पे मैं एक एक करके मैंने पूरे बाल को कवर कर लिया और फिर यहाँ मैंने लगा दिया है फॉयल पेपर। तो फॉयल पेपर आपके बालों की जितनी लेंथ है एटलीस्ट वो आपकी मुड़े ना, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से मैंने अपने बालों को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है। हाँ, किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरे बालों को इसकी वजह से कोम करेंगे तो झड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए 2 घंटे मैंने इसको रखा है। जी हाँ, 2 घंटे। अगर आपके बालों को स्ट्रेट करना है तो आप इसको 2 घंटा ही रखेंगे। सिर्फ आप अपने बालों में एक हेल्दी पोर्शन डालना चाहते हैं तो 1 घंटे में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। परंतु मुझे मेरे बालों में हेल्दी पोर्शन के साथ साथ अपने बालों को
स्ट्रेट भी रखना है, इस वजह से मैंने यही तरीका अपनाया है। आप देखेंगे जब आप बाल को धोएंगे ना, वॉश करेंगे, तो पानी से ही आपके 80% जो ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये दोनों पिसे हुए लम्स जो आएंगे वो हमारे बालों को डैमेज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80% जो है यहाँ फर्स्ट वॉश में ही धुल जाता है। और जब आप इसके बाद जो भी माइल्ड शैम्पू आप यूज करते हैं ना, उससे धोएंगे तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। 1 से 2% रहता है जो कोम करने में भी निकल जाता है। तो अगर किसी की ये डाउट है कि जेली अगर यूज करो तो बेटर है, अलसी को मत यूज करो, बालों में फंस जाते हैं, तो ये मैं कोम करके भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पूरे बालों में कहीं भी आपको अलसी या फिर राइस नहीं दिख रहा होगा। बालों में शाइन ऐड हो गया है, बाल मेरे स्ट्रेट लग रहे हैं, नरिश रख रहे हैं, लाइट है मेरे बालों में, तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो ये है घर पे बनाई हुई चीज़ों का फ़ायदा। फ्रेंड्स, हर वीक में आप इसको 2 बार ज़रूर लगाइए। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, आपके बालों में किसी भी तरह का शाइन नहीं है, बहुत डल हो गया है, दो मुँहे हो गए हैं, तो आप इसको वीक में 2 दिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ग्रेजुअली आप इसके पोर्शन को कम कर सकते हैं। आप इसको हफ्ता में 1 बार और फिर 15 डेज़ पर 1 बार लगाइए। ये कंटिन्यू आप 3 मंथ तक फॉलो कीजिए और ज़रूर से ज़रूर आप आके अपना कमेंट यहाँ पे पास कीजिएगा, क्योंकि ये जो कमेंट है आपका वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं जो मेहनत करती हूँ ना, उसका रिवॉर्ड आपके कमेंट के थ्रू मेरे पास आता है। तो अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप अपना के देखिए, 3 महीने में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो भी है ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको खूबसूरत रहने की ज़रूरत है, हमेशा खूबसूरत बने रहिए। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो वीक में 1 बार ज़रूर से ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है और डस्ट का बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता है हमारे बालों पे। इसके लिए अपने बालों को हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दीजिए, यानी कि इस तरह के मास्क ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपका बाल भी आपको थैंक यू बोलेगा और ऐसे ही चमकता हुआ रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये टोटली फ्री है और आपको फ्री में ये सारी जो भी नॉलेज है वो मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।